नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ आपकी ये है कि वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हो गई है। तो कितनी क्या वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी अब रह गई है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा फाइनल कट ऑफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है उसकी डेट आउट हो गई है, तो कब से ये फॉर्म आप भर सकते हो। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, उन सारे पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैकेंसी का डाटा आपका क्या है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अब जो वैकेंसी आपकी रह गई है वो केवल 3242 रह गई है वैकेंसी, जिसमें LDC JSC JPA की आपकी जो वैकेंसी है वो 3237 है और DEO की जो वैकेंसी है वो केवल 5 रह गई। यानी कि DEO की वैकेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हुई है वो LDC वाली वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है। टोटल जो वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है वो 1280 वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है और ये सारी की सारी जो वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है वो LDC की डिक्रीज़ हुई है। तो ये मतलब काफ़ी आपके लिए बैड न्यूज़ है कि 1280 मान लेते हैं 40-50 वैकेंसी डिक्रीज़ हो जाए तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उसको हम लोग मतलब ठीक है कोई उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1280 वैकेंसी मतलब इतनी अधिक मात्रा में वैकेंसी डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1280 वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो सकता था उनको अब सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। पहले जो वैकेंसी थी आपकी वो कितनी थी आप देख सकते हैं। ये आपकी पहले जो वैकेंसी थी वो 4522, पहले ऑलरेडी वैकेंसी कम थी और भी ये डिक्रीज़ कर दी गई। तो LDC JSC JPA की कितनी वैकेंसी थी 4517 और DEO की वैकेंसी जो थी वो 5 थी। तो DEO की वैकेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, केवल जो वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है आपकी वो किसकी डिक्रीज़ हुई है, LDC की, ठीक है। अब आप लोग देख लो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है इसके बारे में भी इन्होंने देखो वैकेंसी रिपोर्ट की है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपडेट होना है तभी आपकी वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस जैसा कि मैंने आपको वीडियो में 1-2 दिन पहले बताया था कि फाइनल रिजल्ट देने से पहले ये लोग पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भरा लेंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रेफरेंस देना है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। आपको होम पोस्टिंग चाहिए, दिल्ली पोस्टिंग चाहिए या ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप बेस्ट प्रेफरेंस कैसे दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। आपको जो SSC की मेन साइट है ssc.nic.in, इस पे जाना है, लॉगिन करना है, जो आपका यूज़र ID और पासवर्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टाइम है इस टाइम पीरियड में ही आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस देना है। 22/7/2023 से लेकर के 27/7/2023 तक आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इसको सभी को ध्यान देना है कि कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड। यानी कि इस पीरियड के दौरान ही आप इसे कितने बार भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनल मतलब इसके बाद अगर आप भरोगे तो नहीं भरा जाएगा। यानी कि जो चेंजेस वगैरह कर सकते हो वो इसी पीरियड के दरमियान आप कर सकते हो। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बहुत ही सावधानी बरतनी है। एक बार पहले अपना सब प्रेफरेंस देख लो कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना, उसके बाद ही फाइनल प्रेफरेंस दो आप, ठीक है। और जो लास्ट टाइम आप भरोगे, जैसे CGL में हुआ था कि लास्ट जो प्रेफरेंस, जैसे मान लेते पहली बार भरा, दूसरी बार भरा, तीसरी बार अगर भरा आपने तो पहला और दूसरा नहीं माना जाएगा। जो लास्ट वाला प्रेफरेंस है वही आपका फाइनल प्रेफरेंस होगा। यहाँ पे आगे ये भी दिया हुआ है फोरसेट पीरियड एंड ऑप्शन कम प्रेफरेंस लास्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। देखो वही बात लिखी है कि लास्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी इन एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर आप इस पीरियड में नहीं भर पाते तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये प्रेफरेंस सभी को भरना है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला भी है, फर्दर अपॉर्चुनिटी इन एनी सर्कमस्टांसेस फॉर सबमिशन ऑफ देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस एंड सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन। देयरफॉर द कैंडिडेट who have appeared in tier 2 are required to mandatorily exercise their option cum preference for consideration of their candidature in the final merit list final selection in CHSL 2022। यानी कि जिन भी बच्चों ने CHSL 2022 का
टियर 2 एग्ज़ाम दिया है उन सभी को ये प्रेफरेंस भरना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखो। उसके अलावा ये प्रेफरेंस इसी टाइम पीरियड के दौरान आप भर सकते हो। इसी टाइम पीरियड के दौरान आप 2 बार 3 बार जितने बार चाहो चेंजेस कर सकते हो, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या बेस्ट प्रेफरेंस आपके लिए हो सकता है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद ही आप जो है प्रेफरेंस अपना भरिए। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं कि फाइनल जो कट ऑफ है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है 1280 वैकेंसी बहुत मतलब ज़्यादा वैकेंसी, अगर कंपेयर करो आप 4500 कुछ वैकेंसी थी आपकी। ठीक है, आप देख सकते हो 4522 वैकेंसी थी जिसमें से आपकी 1280 वैकेंसी डिक्रीज़ होना मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि फाइनल कट ऑफ आपकी और भी इंक्रीज़ होगी। तो फाइनल कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी किया जा सकती है, उसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।